सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स कौन होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर देखिए, जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आंसर 5 आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। कौन लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, आओ उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा गया है क्या इज 180 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 180 एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके लिए बच्चे आप लोग स्क्वायर रूट निकालना 180 का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। चलो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले 180 के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। 290 जा 180 होता है, ये सब तो बनना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। तो 180 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब देखिए इसकी पेयरिंग बन जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। इसकी पेयरिंग बन जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। इसकी पेयरिंग नहीं बनेगी, ये अंदर ही रहेगा, 5 अंदर ही रहेगा। अब देखो, अगर रूट के अंदर कुछ बच जाता है 1 को छोड़ के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देखो रूट के अंदर 5 बच गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया आपको। क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर होता है? आपको बोलना है नो, 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी ने पूछा रीजन, तो ये बोलना रीजन ये है कि जब आपने 180 का प्राइम फैक्टर निकाला, सबकी पेयरिंग बन के सब बाहर आ गए, 5 की पेयरिंग नहीं बनी, वो रूट के अंदर ही रह गया। इसलिए हम बोलेंगे 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक अच्छा बच्चा नहीं है। हमसे पूछा था क्या ये अच्छा बच्चा है? जिनके पूरे पेयर बन जाते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनके पेयर नहीं बन पाते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या 180 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 180 एक अच्छा बच्चा है? तो हम बोलेंगे 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 180 अच्छा बच्चा नहीं है, क्योंकि इसके पेयर नहीं बन पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ नॉट, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किस चीज का मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें ऐसा क्या कर दूं कि ये अच्छा बच्चा बन जाए, इसमें ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। इसी फैक्टर में ही इसका आंसर छुपा होता है। देखिए, जब मैंने 180 का फैक्टर निकाला, जब मैंने 180 का फैक्टर निकाला तो 180 का जो फैक्टर है वो ऐसा आया, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5। ये इसका फैक्टर आया ना, ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा फैक्टर। देखो बच्चे, जिस चीज की पेयरिंग नहीं बनती है उसी का मल्टीप्लाई करना चाहिए। जिस चीज की पेयरिंग नहीं बनती है उसी चीज का मल्टीप्लाई करना चाहिए। 2 की पेयरिंग बन रही है, 3 की पेयरिंग बन रही है, 5 की पेयरिंग नहीं बन रही है, इसलिए आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए। What by what number should it multiply so that it will become perfect square? आपका आंसर होना चाहिए सर, इस क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे ही आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे ये पेयरिंग बन जाएगी, लेकिन इक्वेशन का रूल होता है, अगर आपने यहां पे 5 का मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए वो तो बात की बात है। पहले हमसे पूछा गया था, इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट विल मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका आंसर होना चाहिए, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 5, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 5 सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम 180 को ना 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें यह तो मालूम चल गया कि ये 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 180 में किसका मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो आपका आंसर है सर 180 में आप 5 का मल्टीप्लाई करिए। चलो मैं 180 में ना 5 का मल्टीप्लाई करके चेक भी करूंगा। मैंने 180 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 900 आंसर आया। 180 में मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 900 आंसर आ गया। इन्होंने पूछा था
क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर है? तो हमने बोला नो, 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर इन्होंने पूछा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने बोला 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 180 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो 900 आया। अब कुछ लोगों ने पूछा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, जो न्यू नंबर आया है भाई। तो मैंने 180 में 5 का मल्टीप्लाई किया था तो 900 आया था। अब मैं 900 का स्क्वायर रूट निकालता हूं। अब मैं 900 का स्क्वायर रूट निकालता हूं, उसके लिए मुझे 900 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2 के टेबल में आता है 2 4 50 जा, अब ये 3 के टेबल से आएगा। इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं, तो आपको बनना चाहिए। तो देखिए जब इसका फैक्टर निकाला तो क्या आया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। देखो 2 की पेयरिंग बन गई, ये बाहर आ गया। 3 की पेयरिंग बन गई, ये बाहर आ गया। 5 की पेयरिंग बन गई, ये बाहर आ गया। 2 3 6, 6 5 30। तो अब आपको समझ में आया, द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। लो आ गया आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से फिर से रिकॉल करके बता रहा हूं। 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन, क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर है? तो आपका आंसर था नहीं, ये 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसकी पेयरिंग पूरी नहीं बन पा रही। फिर दूसरा क्वेश्चन था किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो इसका आंसर था 5। कैसे आया, मैंने आपको समझाया था। 5 से मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब लोगों ने पूछा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए स्क्वायर रूट। तो मैंने 900 का स्क्वायर रूट निकाला तो 30 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लो। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन यही रहेगा, बस डिजिट मैंने चेंज कर दी है। मैंने आपसे पूछा है 252 के बारे में। 252 के बारे में, क्या ये 252 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, उसके लिए पहले आपको उसका फैक्टर निकालना आना चाहिए। 252 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये फैक्टर निकालना तो आना चाहिए भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलो फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो इसकी पेयरिंग बन गई, बहुत अच्छी बात। इसकी पेयरिंग बन गई, वेरी गुड। 7 की पेयरिंग नहीं बनी, बस हमें यहां समझ में आ गया। अगर पेयरिंग नहीं बन पा रही है सारे नंबरों की तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम अब डैम श्योर बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किसका मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो भैया ये मन से मत सोचना, यहां देखना, जिसकी पेयरिंग नहीं बन रही है वही हिंट होती है। देखो 7 की पेयरिंग नहीं बन रही ना, तो हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का मल्टीप्लाई, तो हम 252 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से हिंट मिल जाती है पूरी। बच्चे बोलते हैं सर ये आपको कैसे मालूम चला कि 252 में 7 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अरे मैंने फैक्टर निकाल लेते ना, वहां से मुझे हिंट मिल जाती है। तो अब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा 252 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? मैंने फैक्टर से मुझे मालूम चल गया 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसी ने बोला हम कैसे बिलीव करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? तो आओ मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। मैं 252 में 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं 252 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आएगा 1764। अब मैं आपको 1764 का ये न्यू नंबर आया, इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊंगा। अब मैं 1764 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, उसके लिए मुझे 1764 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 1764 के फैक्टर्स, चलिए फैक्टर्स में यही निकाल दे रहा हूं। 1764 के फैक्टर्स, 2 8 जा 16, 2
देखिए फैक्टर आ गए। तो 176 के 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये 2 बाहर आके क्या बन जाएगा? एक 2। ये 3 बाहर आके क्या बन जाएगा? एक 3। ये 7 बाहर आके क्या बन जाएगा? एक 7। 2 3 6 6 7 जा 42। तो ये जो न्यू नंबर आया है ये इसका स्क्वायर रूट है। 1764 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 42 होता है। ठीक है, तो फिर से रिवाइज करा रहा हूं। क्या 252 परफेक्ट स्क्वायर था? नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज पेयरिंग नहीं बन रही थी। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो आपका आंसर आना चाहिए 7। कैसे आया मैंने आपको समझाया है। अब जब 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी चीज में 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया चीज आएगा ना, न्यू नंबर आएगा। अब उस न्यू नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो न्यू नंबर ये आया था, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। 2352 सॉल्व करिए। 2352 को अपने आप से करिए। क्या 2352 परफेक्ट स्क्वायर है? पहले तो ये चेक करो, क्या 2352 परफेक्ट स्क्वायर है? चेक करिए फटाफट जल्दी। 2352 के फैक्टर निकालिए। तो जब मैंने 2352 के फैक्टर निकाले तो क्या है? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 7 इंटू 7। ये फैक्टर आएंगे भाई सभी बच्चों के, चेक कर लो फटाफट। अब देखो यार, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। 3 का पेयर नहीं बना, और अगर पेयर नहीं बनता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। वी कैन से दैट 2352 is not a perfect square, not a perfect square। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जिसकी पेयरिंग नहीं बनती है उसी का मल्टीप्लाई किया जाता है। चलो 3 की पेयरिंग नहीं बनी ना, तो मेरे को हिंट मिल गई, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आओ चेक करके बताते हैं। इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7056 न्यू नंबर आया है। 7056 न्यू नंबर आया है। अब मैं इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट निकालूंगा। अब मैं इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट निकालूंगा। ठीक है, ये न्यू नंबर है 7056, याद रखेंगे। चलिए फटाफट इस न्यू नंबर 7056 का स्क्वायर रूट निकालिए। उसके लिए आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे 7056 के। ये 2 के टेबल से जाता है। ये तो आपको बनना चाहिए बहुत अच्छे से। निकाल लिया फैक्टर। चलिए क्या बना फैक्टर भाई? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। ये तो निकाल लिया होगा, जल्दी चेक कर लो भाई, ये सबने निकाल लिया होगा। हाँ निकाल लिया ना। सेवन इंटू 7, ये तो निकाल लिया होगा सभी ने फैक्टर्स। चलिए पेयरिंग बना दो। ये पेयरिंग बन गई, बाहर आ गया। 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 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो न्यू नंबर है इसका स्क्वायर रूट कितना है बच्चे? 84। गॉट इट? चलिए वेरी गुड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
कीप डूइंग मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चे।